हाँ, शिवोहम। आवाज आ रही है? क्या विषय चल रहा था? क्या बात हुई? आवाज नहीं आ रही क्या? संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। तो इसके अंतर्गत वास्तव में संसार क्या होता है, इसकी कैसे परीक्षा की जाती है, इसी के बारे में विचार विनिमय हो रहा था। यही चल रहा था ना अपना विषय? यही चल रहा था ना? चलो थोड़ा सा छोटा सा संकेत और कर देते हैं। कल परसों हम बैठे थे, चर्चा चल रही थी, रमेश और हम दोनों ही थे। उसमें एक सूत्र ध्यान में आया था, क्योंकि ये हैदराबाद बहुत दूर जाते हैं, तो इनको बताया भाई देखो, जैसे हम अपने को धन कमाना हो तो घर छोड़ करके दूर जाना होता या नहीं होता? हाँ बिल्कुल, नारायण हरि। अच्छा, कोई घर बैठे चाहे मैं धनवान बन जाऊं तो धनवान बन सकते हैं क्या? धनवान बनने के लिए घर छोड़ करके कहीं जाना होगा और उसके अनुकूल कुछ न कुछ करना होगा, तभी हम धनवान बन सकते हैं, वरना धनवान नहीं बन सकते हैं ना। तो बस यहाँ परीक्षा का विषय चल रहा, परीक्षा कैसे की जाती है। तो अपने को इस बात की परीक्षा है कि धन कमाने के लिए चाहे कोई भी क्यों न हो, संसार का प्रत्येक व्यक्ति इस बात को इस तरह से को अच्छी तरह से जानता है, घर को छोड़ करके कहीं न कहीं जाना होगा तो अपने को धन मिल सकता है, वरना नहीं मिलेगा। तो इस जगह पर अपने को दृष्टांत के रूप में तो सब कुछ समझ में आ रहा, परंतु इसका दृष्टांत समझ में नहीं आता। तो इसका दृष्टांत क्या है, सिद्धांत क्या है? जैसे धन कमाने के लिए घर छोड़ करके दूर जाना होता है, ऐसे ही आत्मधन की प्राप्ति के लिए घर छोड़ करके कहीं दूर जाना होता है। यहाँ पर घर का क्या मतलब है? घर किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? कल घर किसको बताया था? अपना। हाँ, अपना जो शरीर है, ये शरीर अपन अनादिकाल से यही तो समझ रहे, ये मेरे रहने का घर है, ये कहीं बिगड़ न जाए, इसी के लिए तो हम हजारों लाखों करोड़ों पापड़ बेलते रहते हैं। फिर भी ये तो नष्ट होने वाला है, इसका जो स्वभाव होता है उसको कभी बदला नहीं जा सकता। तो बताओ, विचार करके देखा जाए तो आत्मधन की प्राप्ति के लिए यदि कोई इस देह में अहमता करके, ममता करके, सत्यत्व, प्रियत्व, रमणीयत्व बुद्धि करके बैठा रहे, तो बताओ कभी भी वह धनवान हो सकता है क्या? नहीं हो सकता न। हाँ, तो यहाँ पर साधकों को बहुत अच्छी तरह से मंथन कर लेना है, विचार कर लेना है कि जिस प्रकार से धन कमाने के लिए घर छोड़ करके कहीं दूर जाना होता है घर से, वैसे ही इस आत्मधन की प्राप्ति के लिए घर छोड़ करके जाना होता, अर्थात इस देह में से आसक्ति को, अमता ममता को निकाल करके फिर संत महापुरुषों के सानिध्य में साधन संपन्न होकर जाना होता है। तब ही हम सचमुच में आत्मधन की प्राप्ति कर सकते हैं, वरना सच्ची बात है बैठे बैठे कल्पना करते रहो, काम कुछ भी होने वाला नहीं है ना। हाँ, तो कुल मिलाकर के देखो, जीवन के अंतर्गत ये परीक्षा बड़ी विलक्षण वस्तु है।
ये बात यदि किसी के हृदय में बैठ जाए, वैसे देखा जाए तो हम 24 घंटे पग पग पर प्रत्येक श्वास के अंतर्गत इस सूत्र का प्रयोग करके समस्त दुखों से मुक्त होकर के परमानंद का अनुभव कर सकते हैं। परंतु हम करें तो क्या करें, ये जो बुद्धि मिली हुई है, जिस बुद्धि से हम परमार्थ तत्व का साक्षात्कार करके सदा सदा के लिए कृतार्थ हो सकते हैं, हम उसी बुद्धि को लड़ाई झगड़ा करने में, अपना अभिमान बढ़ाने में, अनात्म पदार्थों का संग्रह परिग्रह पता नहीं क्या क्या करने के अंतर्गत इस बुद्धि को खर्च कर देते हैं। परंतु ऐसी परीक्षा नहीं करते हैं जिस परीक्षा से हम सचमुच में अपने जीवन को धन्य बना करके कृतार्थ हो जाएं। आ रहा समझ में? हाँ, ये विशेष बात है। देखो, श्रुति माता ने सबसे पहले परीक्षे शब्द ही कहा। परीक्षे लोकान कर्म चित्तान ब्रह्मणो निर्वेदमायान नास्ता करता करते न तद विज्ञानार्थम स गुरु में वाभी गच्छेत समेत पानी श्रोते ब्रह्मनिष्ठम। ये पूरी की पूरी प्रक्रिया बता दी। परंतु अपन करे तो क्या करे, ये पूरी प्रक्रिया अपन पूरी करते नहीं, बल्कि पूरी प्रक्रिया के बाद में क्या अनुभव होता है उस बातें सुनने या सुनाने में, बातें करने के चक्कर में पड़ जाते हैं। तो बताओ, इस प्रकार से सचमुच में आत्मधन की प्राप्ति हो सकती है क्या? हाँ, इसके लिए तो विधि पूर्वक ही चलना होगा, नियम पूर्वक चलना होगा। यदि नियम पूर्वक नहीं चलेंगे तो कहीं ना कहीं एक्सीडेंट हो जाएगा, कहीं ना कहीं आतंकवादी समझ करके जेल में ठूंस दिए जाओगे, अथवा कहीं ना कहीं कोई चोर डाकू मिल गया तो वो निपटा ही देगा। इसलिए जब तक हम शास्त्रोक्त रीति से अपने जीवन की शुरुआत नहीं करते हैं, संत महापुरुषों की मर्यादा में रह करके साधन संपन्न नहीं होते हैं और ब्रह्मवेता महात्माओं की पूर्ण रूप से कृपा प्राप्त करके वेदांत के श्रवण मनन नित्यासन की ओर प्रवृत्त नहीं होते हैं, तो सच्ची बात है, बातें करने से तो कुछ मिलने वाला है नहीं। करते रहो, ये जीवन ऐसे ही चला जाएगा और अंत में रोने पछताने के सिवाय कुछ भी मिलने वाला है नहीं। तो यहाँ पर साधकों को सर्वप्रथम इस बात को अच्छी तरह से देख लेना चाहिए। मेरा मन, वाणी या शरीर, समय, समझ, शक्ति, संपत्ति आदि जो कुछ भी है, ये कहने का मतलब भगवत प्राप्ति के लिए, अविद्या के बंधन से छूटने के लिए काम में आती हैं, अथवा संसार बढ़ाने के लिए, मौज मस्ती के लिए काम में आती हैं। अर्थात हम अपना अधिक समय संसार के चिंतन मनन में, संसार का संग करने में, संसार के लोगों को राजी रखने में लगाते हैं, अथवा सचमुच में अविद्या के बंधन से छुटकारे में समय लगाते हैं। देखो भाई, परीक्षा नहीं करेंगे तो करते रहो बातें चीतें, ठीक है। आप थोड़ी देर के लिए अपने मन को शांत कर लो, भले ही थोड़ी देर के लिए आनंद का अनुभव कर लो, परंतु सच्ची बात है, ये सारा का सारा कृत्रिम है, ये बनावटी है, ये वह प्राकृतिक नहीं है, ये सचमुच में वास्तव में नहीं है। ये थोड़ी देर के लिए तो होगा, जैसे थोड़ी देर में कोई अभिनय पात्र नाटक करने वाला नाटक की स्टेज पर थोड़ी देर के लिए मैं राम हूं रावण हूं कल्पना कर लेते हैं, परंतु सचमुच में उन लक्षणों से युक्त न हो करके वो जैसे होते हैं वैसे ही थोड़ी देर में हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपको जो संकेत किया जा रहा है, समझाया जा रहा है, कुल मिलाकर के उत्थान की ओर जाने में ही इसका तात्पर्य है। ये साधन संपत्ति की चर्चा चल रही है, ये ब्रह्म विद्या की कक्षा नहीं है। ब्रह्म चर्चा के अंतर्गत तो आप जो के त्यों द्वितीय ब्रह्म हो, कुछ करो या न करो, आप कभी यह ब्रह्म हुए ही नहीं। परंतु जब साधनों की चर्चा चलती है, विवेकादि साधन कैसे जागृत होते हैं, जीवन में कैसे तत्व की जिज्ञासा जागृत होती है, इस बात को यदि ठीक तरह से समझना हो, ठीक तरह से साधन संपन्न होकर के ब्रह्म विचार करना हो, तो सच्ची बात तो ये है, श्रुति माता के संकेत को समझना होगा। हम श्रुति माता से कहीं ऊपर नहीं है। श्रुति माता से विरुद्ध जो कुछ भी आचरण या जो कुछ भी क्रिया चेष्टा हम करते हैं और चाहते हैं कि हमें परमार्थ की सिद्धि हो जाए,
तो सचमुच में ऐसा संभव होता भी। अच्छी तरह से समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। देखो, इस प्रकार से यदि समझ में आ जाएगा, कुल मिलाकर के साधक के जीवन में विवेक जागृत हो जाना चाहिए। जिस दिन विवेक की पराकाष्ठा कोई साधक अनुभव कर लेगा, समझो वह कृतार्थ हो चुका। अर्थात विवेक का उदय होना कुछ बात और होती हैं, और विवेक का पूर्ण होना और बात होती हैं। अरे भाई, विवेक पूर्ण किसका होगा? किसका विवेक पूर्ण होगा? किसका होगा? किसका विवेक पूर्ण होगा? क्या बात है, क्या करें अभी? अरे भाई, विवेक, खेत में बीज ही नहीं बोया, फसल कहां से काटेंगे? विवेक उसी का पूर्ण होता है जिनके हृदय में विवेक उदय हो गया हो। यदि विवेक ही उदय नहीं हुआ हो तो बताओ वो पूर्ण होगा क्या? हाँ, थोड़ा देखो, अभी जो विषय पहले क्या बताया था, विवेक का उदय होना ये जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि है। परंतु विवेक उदय हो जाना और इसके पश्चात विवेक का पूर्ण होना, इसमें बहुत बड़ा अंतर होता है। आप विवेक पूर्ण कैसे होता है, इसके लिए आप अभी जो बता रहे हो ना, उसके सिवाय विवेक की पूर्णता का और कोई साधन अनंत कोटि ब्रह्मांड में है ही नहीं। चाहे कोटि कोटि उपाय कोई करके क्यों ना देख ले, गुरु कृपा ही केवलम शिष्य परमम मंगलम, ये बिल्कुल सिद्धांत है। परंतु अभी जो प्रश्न किया गया, तो प्रश्न के तात्पर्य को, रहस्य को अच्छी तरह से समझना चाहिए। कहने का मतलब, यहाँ पर भी परीक्षा कर लेनी चाहिए कि अपनी समस्त इंद्रियां, ज्ञान इंद्रिया, कर्म इंद्रिया और अंतःकरण चतुष्टय, ये 14 इंद्रियां एक विषय पर एकाग्र है या नहीं है। यदि एकाग्र नहीं है तो हम, सच्ची बात है, उत्तर यदि गड़बड़ दे रहे हैं तो कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर होती है। आ रहा समझ में? समस्त साधकों को वही देखो, अच्छी तरह से इस बात का ध्यान रखना है, किस समय क्या प्रसंग चल रहा है, उस समय उसी प्रकार से अपने को वक्तव्य प्रस्तुत करना है, उसी प्रकार से उत्तर देना है। उस प्रकार से न दे करके यदि उसे बहुत ऊंची कक्षा का उत्तर दे दोगे या नीची कक्षा का उत्तर दे दोगे तो भी समझदारी होती नहीं है। आगे आप लोगों के समझ में विवेक किसका पूर्ण होगा? किसका पूर्ण होगा? हाँ, जिसका विवेक उदय होगा। तो यहाँ पर अपनी सबसे अधिक जिम्मेदारी देखो, संकेत करना चाहते हैं अपनी सबसे अधिक जिम्मेदारी क्या है, क्योंकि विवेक के पूर्ण होने से ही जीवन धन्य होता है। तो यहाँ पर विवेक पूर्ण तभी होगा जब विवेक उदय होगा। बस यही बताना चाहते हैं, समस्त साधनों का फल भी यही है, सार भी यही है, जीवन में विवेक उदय हो जाए। बताया या नहीं बताया? सब साधन को मूल। बोलो, विवेक का दुआ क्या है? क्या बात है। अरे आज बहुत लेट जुड़े, अच्छे अच्छे सूत्र निकल गए, इतने दिनों की सत्संग को बरोबर कर दिया। तो अविनाशी आत्म अचल जगत आते प्रतिकूल, ऐसो ज्ञान विवेक है सब साधन को मूल। अर्थात ये समस्त साधनों का मूल है। इसलिए साधक को केवल और केवल मात्र इस बात का ही अच्छी तरह से ध्यान रखना है कि विवेक कैसे उदय हो, और विवेक उदय हो, इसी का मूल मंत्र बताया जा रहा है, पृक्षे लोकान कर्म चित्तान है। आ गया समझ में? यही विशेष बात है। यदि इस जगह पर हम गड़बड़ घोटाला कर देंगे, परीक्षा नहीं करेंगे, तो सच्ची बात यह है विवेक कभी उदय होने वाला नहीं। हाँ, बहुत सारे लोग कह देते हैं हमारे में विवेक है, परंतु ये जो विवेक है, इस विवेक से आप लोगों को, विवेक नाम बुद्धि का, ज्ञान का, समझदारी का, तो ये जो बुद्धि है ना, इस बुद्धि से आप लोगों को बेवकूफ बना सकते हो, इस बुद्धि से किसी की जेब काट सकते हो। आ गया समझ में?
हाँ, पता नहीं, आप बैंक के ताला तोड़ सकते हो, उल्टा सुल्टा नीच कर्म कर सकते हो, परंतु ऐसी बुद्धि भगवत प्राप्ति में सहायक नहीं होती है। इसके लिए बुद्धि को बनवाना होता है। क्या करना होता है? बनवाना होता है। जैसे आप मिस्त्री लोग हो तो आपके पत्थर काटने के लिए छेनी वगैरह काम नहीं कर रही तो जाकर के फिर उसको ठीक करवाना होता या नहीं होता? हाँ, ऐसे ही कहने का मतलब कसी कुदाले को भी कंप्लीट करवाना होता, तब जाकर के खेत में खुदाई होती है। तो ऐसे ही ये विवेक रूपी जो कुदाली है, यदि किसी की बोटी हो रही हो तो फिर इसको इसके पाना भी करवाना होता है। तो भाई ये संकेत तो ये कर दिया, सूत्र आपके सामने है। अब आप लोगों की मर्जी, आप जो चाहो जो कर सकते हो, परंतु इतना जरूर कहते हैं विवेक उदय हुआ ही नहीं हो और अपने विवेक को कोई पूर्ण समझ ले तो सच्ची बात है उन्होंने मानव जीवन को व्यर्थ बर्बाद कर दिया। सचमुच में उन्होंने अपने साथ में बहुत बड़ा अन्याय किया, बहुत बड़ा धोखा किया। हाँ, ये थोड़ी विशेष बात है। इसलिए अपने को भूल में नहीं रहना, भरोसे में नहीं रहना, कल्पना में भी नहीं उलझना है। अच्छी तरह से देखना चाहिए कि मेरे में विवेक उदय हुआ या नहीं हुआ। कोई शंका है क्या इसमें? हाँ बोलो, बिल्कुल जो भी शंका है बिल्कुल बोल सकते हो। हाँ बिल्कुल ठीक है। परीक्षा करके देखना चाहिए विवेक उदय हुआ या नहीं। नहीं, परीक्षा करेंगे उसके बाद में विवेक उदय होगा। तो परीक्षा करेंगे उसके बाद में, तो पहले परीक्षा करेगा कौन? विवेक तो है ही नहीं। बिना विवेक परीक्षा होती नहीं। अच्छा, विचार करके देखो, प्राणी मात्र जो है इतनी समझ तो है या नहीं है? जैसे हम भोजन करते हैं तो भोजन को रोटी को खाते हैं या थाली को खाते हैं? इतना सा, इतनी सी बुद्धि तो लोगों में है या नहीं है? अच्छा, फिर दूसरा सूत्र देख सकते हैं, अपन जूते चप्पल को पैर में पहनते हैं या सिर पर रख करके चलते हैं? इतनी समझदारी तो लोग, संसार का कोई प्राणी क्यों ना हो, बिल्कुल ही पागल हो उसकी बात अलग है। ये अपवाद अपवाद हुआ करता है, इसके लिए अपने को कोई चिंतन करना नहीं है। फिर भी इतनी समझ तो होती है ना। अच्छा, रजाई को हम ओढ़ते हैं सर्दी के मौके पर, उसको पानी में डुबो कर ओढ़ते हैं या ऐसे ही ओढ़ लेते हैं? इतनी समझ तो अपने पास में है नहीं। अरे भाई, ये जो विवेक अपने को अविद्या के बंधन से मुक्त करने की ओर ले जाता है, वह विवेक उदय होता है निष्काम कर्म उपासना के पश्चात। ईश्वर की जब परम कृपा होती है तब जो विवेक उदय होता है, उस विवेक का वर्णन किया जा रहा है कि ऐसा विवेक उदय हो, वह जब पूर्ण होगा तब जीव कृतार्थ होगा। परंतु विचार करके देखो, ऐसा विवेक उदय नहीं हुआ, उससे पहले निष्काम कर्म उपासना आदि उसने किए, तो वो भी बुद्धि की समझ थी या नहीं थी? क्योंकि वेदांत की कक्षा में जो विवेक होता है उसका अर्थ नित्यम आत्म स्वरूपम ही दृश्यम तद विपरीतगम एवं यो निश्चय समय विवेको वस्तु न सवे। केवल और केवल मात्र आत्मा नित्य है, आत्मा के सिवाय समस्त अनात्म पदार्थ अनित्य आदि हैं, ये समझना विवेक होता है। ऐसा निश्चय करना विवेक होता है। परंतु विवेक से पहले निष्काम कर्म उपासना की कक्षा में जो साधारण विवेक या साधारण समझ थी, तभी तो वह अंतःकरण के मल विक्षेप दोष से मुक्त हो पाया, और तभी तो उन्होंने संतों का संग किया। तो संतों के संग से जो विवेक जागृत होता है, ये विवेक अपने को जन्म मरण के बंधन से मुक्त कर देता है। और स्वाभाविक रूप से जो विवेक होता है, ये अपने को भगवान की ओर, भक्ति की ओर, साधनों की ओर प्रवृत्त करके इन दूसरों से छुड़वाने की चेष्टा करता है। ये इतना जरूर अंतर है। तो यहाँ पर जब जब भी कहा जाता विवेक उदय हुआ या नहीं हुआ,
तो इस संसार में जैसे आप लोग इतने सत्संग सुन रहे हो तो ये निश्चित बात है आपके अंतर्गत विवेक है तब ही सुन रहे हो, वरना किसको गरज पड़ी हुई, किसको समय है कि 1 घंटे का रोज समय दे। कम से कम 16-17 महीने हो गए, 1.5 साल होने को आ रहा, प्रतिदिन 1 घंटे का समय दे रहे हो, तो विवेक है या नहीं है? परंतु बात यह है कि आत्मा और अनात्मा का जो विवेक है वह विवेक होगा तभी हमारी वेदांत विचार की ओर प्रवृत्ति होगी। बाकी साधारण विवेक होगा तो भले ही हम जब तक तीर्थ और पूजा पाठ दान पुण्य ये कर लेंगे, परंतु आत्मा अनात्मा का विवेक उदय नहीं होगा। बात इतनी सी है। तो वैसे विवेक जो है जीव मात्र में, प्राणी मात्र में जन्म जाते से ही विवेक होता है। देख लो, बछड़ा जन्म लेते ही कहीं पढ़ करके आया क्या, किसी ने बताया कि इस जगह पर दूध होता है, इसको पीने से पुष्टि मिलती है, भूख की निवृत्ति हो जाती है, परंतु फिर भी विवेक है या नहीं है? तो कुल मिलाकर के ये दूसरा जो सामान्य विवेक है, ये विवेक अपने को जन्म मरण के बंधन से मुक्त नहीं कर सकता। ये विवेक अपने को खाने पीने की, संसार की व्यवस्थाएं भले ही प्रस्तुत कर सकता है, परंतु जन्म मरण के बंधन से समस्त दुखों से छूटने के लिए ये अपने को प्रेरित नहीं करता है। तो इतना अंतर जरूर है। इसीलिए बार बार यही संकेत किया जाता है कि विवेक का उदय होना ये परम आवश्यक है। यदि विवेक ही उदय नहीं होगा, अरे जिसके पास खेत ही नहीं है तो क्या फसल प्राप्त कर सकता है क्या? और किसी के पास में खेत तो हो परंतु बीज ही नहीं है, तो खेत और बीज है परंतु पानी नहीं है, तो खेत भी है, बीज भी है, पानी भी है, परंतु उनकी रक्षा करना, समय समय पर खुदाई वगैरह करना, देखभाल करना, यदि ये नहीं है तो अरे सब कुछ है परंतु सूर्य का प्रकाश नहीं है, तो यहाँ पर कहने का मतलब सूर्य का प्रकाश होता है गुरु कृपा। बाकी ये सारी की सारी साधन सामग्री अपन एकत्रित कर सकते हैं, परंतु बिना सूर्य के प्रकाश के जैसे फसल फल नहीं देती हैं, ऐसे ही साधकों में भले ही विवेक उदय हो जाए, समस्त साधन प्रकट हो जाए, परंतु फिर भी बिना वेदांत विचार के, बिना आत्मात्मा के विवेक के, बिना ब्रह्म विचार के कभी भी परम शांति प्राप्त होती ही नहीं। इस बात का जरूर अवश्य ध्यान रखना चाहिए। तो भाई कुल मिलाकर के पृच्छे लोकान कर्म चित्तान, श्रुति माता जो संकेत करे इसको बहुत अच्छी तरह से समझना चाहिए। श्रुति माता ने ऐसा नहीं कहा पहले तत्व साक्षात्कार कर लो, उसके बाद में फिर गुरुदेव की शरणागत लो, और उसके बाद में फिर विवेकादि साधनों से संपन्न हो, उसके बाद में निष्काम उपासना करो, उसके बाद में निष्काम कर्म करो, उसके बाद में शुभ काम कर्म करो, ऐसे बताया क्या? अरे तो उल्टा हो जाता है। इसलिए सबसे पहले परीक्षे लोकान कर्म चित्तान है, कहने का मतलब लोक परीक्षा अपने जीवन में अच्छी तरह से प्रकट हो जानी चाहिए। यदि ये प्रकट हो गई, किसी को लोगों की परीक्षा अर्थात सबकी परीक्षा करना जिसको आ गया, समझो वह जीवन को धन्य बना लेगा। और परीक्षा करना नहीं आया तो अरे परीक्षा करना सबको आता है, परंतु गड़बड़ घोटाला यहीं पर करते हैं। समझो 7 दिन की कोई बासी सब्जी हम उसको खाएंगे क्या? अच्छा हम भोजन करते हैं तो भोजन को नाक में ठूसेंगे क्या? हम पैरों से चलेंगे क्या? अरे अपने को जीव मात्र को विवेक है किससे क्या करना, कैसे करना, सभी इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं, परंतु गड़बड़ घोटाला यही होता है कि हम इसी को विवेक समझ लेते हैं। अरे भाई ये विवेक नहीं है, ये तो अपना केवल जीवन चलाने की प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया से कभी हम कृतार्थ हो नहीं सकते। इसलिए ऐसा विवेक उदय हो जो विवेक सचमुच में अपने को दुखों से मुक्त कर दे, दुखों से छुड़ा दे।
तो बस इसी के लिए बार बार संकेत किया जाता है। ये विवेक तब ही उदय होगा जब आप कर्म का, धन का, भोग का विश्लेषण करोगे, इनकी परीक्षा करोगे कि कर्म धन भोग के द्वारा सचमुच में हम सत्य का साक्षात्कार कर सकते हैं या नहीं, इससे दुखों से छुटकारा मिल सकता है या नहीं। यदि किसी को वहम हो तो अपने को तो शायद इतने नाम पते नहीं, पढ़े लिखे लोग बहुत जानते हैं, गिनीज बुक में किन किन के नाम आए हुए हैं, उनको देख लो वो सचमुच में सुखी है या नहीं। अरे जिनके पास में उनको भी पता नहीं हमारे पास में कितना धन है, उनको देख लो उनको शांति है या नहीं। यदि उनको शांति मिल जाए तो समझो अपने को भी शांति मिल सकती है, परंतु उनको नहीं तो अच्छा समझो संसार में ऐसे 1000 धनाढ्य तो सबसे अधिक संपत्ति रखने वाले हैं, तो उन 1000 धनाढ्यों की बराबर कोई एक ऐसा धनाढ्य और हो जाए तो बताओ इसे शांति मिल जाएगी क्या? अरे भाई जैसे एक अंधा व्यक्ति किसी वस्तु को नहीं देख सकता है तो 1000 अंधे मिलकर के तो देख लेंगे ना, क्यों 1000 हो गए ना, अब तो नहीं देख पाएंगे ना। तो भाई बात यह है कि लोग क्या करते हैं कि गड्ढे में गिर करके देखते हैं कि भाई प्रैक्टिकल करके, नहीं नहीं ये तो ऐसे ही कहते हैं गड्ढे में गिरने से पैर टूटता है, हम तो गिर करके देखेंगे। अरे भाई सचमुच में बहुत बड़ा गड़बड़ घोटाला कर लोगे, दूसरों के पैरों को टूटते हुए देख करके समझ जाना चाहिए। तो कुल मिलाकर के अनात्म पदार्थों से कभी भी सच्ची शांति नहीं मिलती है, इस बात को सर्वप्रथम अच्छी तरह से निश्चय कर लेना चाहिए। मिलती क्या? अरे संसार के पदार्थों को छोड़ो, यदि किसी को स्वर्ग का राजा इंद्र बना दिया जाए या ब्रह्मलोक का अधिपत्य स्वयं ब्रह्मा जी का पद दे दिया जाए, बताओ फिर भी दुखों से छुटकारा मिल जाएगा क्या? हाँ इसीलिए तो कहते हैं ना, धन हेतु कोई रो रहा, पुत हेतु कोई रो रहा, दारा बिना कोई यहाँ मुख आंसुओं से धो रहा। रोता हुआ है जन्मता रोता रहे है जन्म पर, रोता हुआ मर जाए है धन धाम तज मुख फाड़ कर। अरे भाई इनके लिए जीवन भर रोते रहते हैं और अंत में इनको छोड़ करके चले ही जाते हैं। इसलिए संसार की कोई वस्तु ऐसी है ही नहीं जो अपने को सुखी कर दे। चाहे अनंत कोटि ब्रह्मांड का समस्त ऐश्वर्य किसी को प्राप्त हो जाए, फिर भी करने का मतलब सच्ची शांति इनसे नहीं मिलने वाली है ना। तो परीक्षा हम कहाँ पर कर रहे हैं? हम तो पागल हो रहे हैं, मुझे ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए। तो इसका मतलब यही है कि हमने सचमुच में परीक्षा की ही नहीं। जैसे किसी को यह पता चल जाए इंद्र के पद से भी सच्ची शांति नहीं मिलती है, तो फिर कहने का मतलब वो चपरासी बनने के लिए पागल होगा क्या? परंतु यहाँ पर तो महाराज पातल चाटने के लिए पागल हो रहे हैं। तो बताओ सचमुच में विवेक उदय हो या हुआ क्या? क्या उन्होंने परीक्षा की क्या? बस इसीलिए श्रुति माता संकेत करती हैं, परीक्षे लोकान कर्म चित्तान ब्रह्मणो निर्वेद माया नास्ता करते न तद विज्ञानार्थम से गुरु मेवा भी गचे तस्मित पानी श्रुते ब्रह्मनिष्ठम। अच्छा एक विलक्षण बात और बता देते हैं, हालांकि इसका अपवाद नहीं करते हैं। आप जिस जगह पर हो अपनी साधना में समय मजबूत रहना, आपको थोड़ा नीचा गिराने के लिए भी नहीं कह रहे हैं। आप जाओ वहां अपने साधन भजन में मजबूत रहना, परंतु थोड़ा संकेत कर देते हैं। जैसे 5वीं कक्षा उत्तीर्ण हुए बिना किसी को 6ठी कक्षा का प्रवेश नहीं मिलता है। हाँ भले ही वो 10वीं की स्कूल में जाकर के 10वीं की कक्षा में जाकर के बैठा रहे, रोज बैठा रहे, परंतु जब एग्जाम होगा तब बताओ वो भी एग्जाम दे पाएगा क्या? जो डिग्री मिलनी चाहिए, जो कुछ भी मिलना चाहिए उसको मिलेगा क्या? तो कहने का मतलब यहाँ पर समझ लेना चाहिए, जिनमें विवेकादि साधन जागृत हो गए तो समझो मल विक्षेप दोष से छुटकारे के जो साधन है निष्काम कर्म उपासना उनकी सिद्ध ही है। परंतु यदि कोई मल दोष की निवृत्ति में लगा हुआ है तो ऐसा नहीं समझ सकते हैं कि इनमें विवेकादि साधन जागृत हो गए। ध्यान देना अच्छी तरह से, संकेत ये करना चाहते हैं यदि मल विक्षेप दोष से छुटकारा नहीं मिला और हम
सोच लेते नहीं नहीं हम तो गुरुदेव की शरण में जाकर के तत्व का साक्षात्कार हमने कर लिया, तो ठीक है बहुत अच्छी बात कर लिया होगा, परंतु शायद ये श्रुति माता जो संकेत कर रही है, भाई प्रमाण पत्र तो यहाँ पर मिलता है, अपने मन से प्रमाण पत्र बार बार बताया जाता है। यदि आपको अपनी कॉपी जांचने के लिए दे दिया जाए तो सच्ची बात है 100 में से 100 नंबर ही दिए जाएंगे, एक आधा नंबर भी कम देंगे क्या? क्या बात करते हो? बस ऐसे ही हम अपने हिसाब से, भले ही मैं तो उस कक्षा में बैठा हुआ हूं अथवा मुझे किसी की आवश्यकता नहीं, परंतु विचार करके देख लेना चाहिए। कभी सुनाएंगे कि सचमुच में जिनको ब्रह्म साक्षात्कार हुआ उनकी क्या कसौटियां होती हैं, उन कसौटी पर यदि आपका अनुभव खरा उतरता है तो निश्चित रूप से आप ब्रह्म ज्ञानी हो, वरना सच्ची बात है ठीक है जो चल रहा अच्छा ही चल रहा है। तो कुल मिलाकर के साधकों को सबसे अधिक बस परीक्षा करते रहना चाहिए, प्रत्येक वस्तु की परीक्षा करो, परीक्षा करके देखो कि सचमुच में ये अपने सहायक है या प्रतिबंधक है, अपने को उत्थान की ओर ले जाएंगे या पतन की ओर ले जाएंगे। कुछ भी करो तो भी परीक्षा करो, सुनो तो, बैठो तो, उठो तो, चलो तो, फिरो तो, जगो तो, सो तो, हंसो तो, रो तो, कुछ भी करो, इससे अपने को फायदा होगा या नुकसान होगा, हम पतन की ओर जाएंगे या उत्थान की ओर जाएंगे। ऐसे ही कहने का मतलब जीवन में प्रत्येक क्षेत्र में जो विचार करके फिर उस ओर प्रवृत्त होते हैं उनको अंत में रोना नहीं होता है, और जो ऐसे प्रवृत्त नहीं होते हैं निश्चित रूप से उनको रोना ही, रोने के सिवाय उनको कुछ हाथ लगने वाला है ही नहीं। आ गया समझ में? तो चलो ठीक, फिर करते रहना विचार। अब देखते हैं कौन कौन परीक्षा कर लेते हैं। अब आज तो वैसे अंतिम दिन था, कल तो कार्यक्रम ही हो गया, फिर भी दोपहर से पहले आ जाएंगे तो समझ लेंगे थोड़ी बहुत परीक्षा तो करते ही करते हैं। और कोई शंका हो तो देख लो। चलो ठीक, फिर करो विश्राम, है ना? वो हम आज